What's up everyone? Welcome to my classes Learning Commerce with Krishna. Today we discuss the topic about the oversubscriptions of shares and undersubscriptions of shares. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे फुली सब्सक्राइब शेयर होते हैं हम उनको कैसे इश्यू करते हैं. आज की क्लास में हम देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स में और अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स में किस तरीके से हम एंट्रीज को करते हैं, किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस करते हैं. तो ओवर सब्सक्रिप्शंस में हमारी 3 कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट अल्टरनेटिव, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड outrightly and their application money is refunded. This is known as rejected of application. फर्स्ट अल्टरनेटिव कहता है कि हमने जैसे कि हमारे पास आए 10,000 शेयर्स थे इश्यू के, तो ओवर सब्सक्राइब उन्होंने इनवाइट किया 10,000 को, लेकिन उन्होंने इश्यू कितने कर दिए 12,000. तो 2,000 जो हमारा एक्सेस अमाउंट है उन्होंने उस 2,000 को क्या किया, वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. जो रिजेक्ट करते हैं अमाउंट को तो उसको मनी रिफंड करेंगे, तो उसी को बोलते हैं रिजेक्शंस ऑफ एप्लीकेशन. ये हमारा आता है फर्स्ट अल्टरनेटिव में. सेकंड अल्टरनेटिव कहता है ऑल द एप्लीकेशंस आर अलॉटेड शेयर्स इन प्रपोर्शन. दिस इज ऑल्ड पार्शली और प्रो डाटा अलॉटमेंट. यानी कि सेकंड कहता है कि अभी मैंने बोला कि 10,000 उसने इनवाइट किए, 12,000 उसने जो है रियलाइज किए, तो जो 2,000 एक्सेस अमाउंट है वो क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं. यानी कि एप्लीकेशंस पे ले लिए, बाद बाकी का अलॉटमेंट पे ले लेंगे. आगे हम जो है लेते हैं थोड़े थोड़े पोर्शंस में आगे एडजस्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रो डाटा अलॉटमेंट. थर्ड कंडीशंस कहती है अ कॉम्बिनेशंस ऑफ अबव बोथ अल्टरनेटिव. यानी कि कुछ पैसा तो हम रिफंड कर देंगे, कुछ पैसा हम प्रो डाटा बेसिस पे रखेंगे. मे बी अडप्टेड, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुली. कुछ तो हमने फुली एक्सेप्ट कर लिए, जितने इश्यू किए थे, इनवाइट किए थे, वो तो हम फुली ले लेंगे. सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्ट. अब जो एक्सेस अमाउंट है उसकी 2 कंडीशन होगी. 2 कंडीशंस क्या होंगी उसकी, कि जो है हम थोड़ा पैसा तो उसको रिफंड कर दें, रिजेक्ट कर दें, और जो थोड़ा बचा है वो क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट इज मीनिंग द रिमेनिंग. यानी कि प्रोपोर्शनल में उसको कर सकते हैं, प्रो डाटा बेसिस पे कर सकते हैं. तो हम तीनों कंडीशंस के एक एक एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ समझेंगे. ओके, फर्स्ट है देखो कि अकाउंटिंग, अब इसकी एंट्रीज किस तरीके से बनती हैं वो है. तो फर्स्ट हमने मनी तो एप्लीकेशन जो रिसीव करेंगे वो तो पूरा आपका पूरा होगा ही. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना हमने रिसीव किया है, जैसे 12,000 रिसीव किया था तो 12,000 की हमारी एंट्री बन जाएगी. बैंक अकाउंट में भी 12,000 आ जाएंगे, शेयर एप्लीकेशंस में भी 12,000 आ जाएंगे. तो सेकंड कहता है कि एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर, अलॉटमेंट शेयर्स के लिए करते हैं, है ना. और दूसरा क्या है, एक्सेस, जो शेयर जितने हमने अलॉट किए उतना, जितना जैसे मैंने बोला था अभी 10,000 उसने इन्वाइट किए थे, है ना. तो 10,000 की तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जैसे हम पुरानी में बनाते आते थे उसी तरीके से बनाएंगे. लेकिन क्या है, जो एक्सेस अमाउंट था, हम क्या कह रहे थे, एक्सेस अमाउंट की बात कर रहे थे. एक्सेस अमाउंट की बात कर रहे थे कि जैसे मैंने बोला मैंने बोला था कि 10,000 शेयर्स हैं और जो है उनका क्या करेंगे हम, 10,000 उसने इनवाइट किए और बाद बाकी क्या किए उसने, जैसे कि बोला मैंने कि 10,000 शेयर्स उसने इनवाइट किए हैं, 12,000 शेयर्स उसने क्या किए, रिसीव किए, तो 2,000 क्या हुआ हमारा एक्सेस अमाउंट हुए. तो जो रिसीव वाली एंट्री बनेगी वो तो इससे बनेगी 12,000 से, 12,000 शेयर्स से जितने के एप्लीकेशंस हैं उतने में उसका मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन से. और ये जो अलॉटेड वाली शेयर्स है वो किसकी बनेगी, ये 10,000 रुपये से. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में कितना आएंगे, 10,000, टू शेयर कैपिटल में कितने आए, 10,000. अब ये एक्सेस अमाउंट जो है 2,000 वो क्या है, ये एक्सेस अमाउंट है. अब इसको 2 तरीके से एडजस्टमेंट होगा, अभी मैंने बताया. पहला तो हम रिफंड कर सकते हैं, दूसरा क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं. अगर हमने 2,000 पूरा का पूरा रिफंड कर दिया तो हमारी एक ही एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक में ये 2,000 रुपये आ जाएंगे. तभी तो जो बैंक में डेबिट, यहाँ पे जो क्रेडिट करेंगे वो डेबिट भी तो करेंगे. अगर हमने यहाँ पे
शेयर एप्लीकेशन में 12,000 किए हैं, है ना, तो यहाँ भी तो डेबिट में भी तो 12,000 ही आने चाहिए ना, लेकिन हमने क्या किया अभी यहाँ पे 10,000 लिखे, यहाँ 10,000 लिखे, तो जब 10,000 यहाँ लिखे हैं तो 2,000 हमें यहाँ भी दिखाने चाहिए, तभी तो ये डेबिट और डेबिट 12,000 होंगे। तो यहाँ भी 12,000 आया, यहाँ 12,000 आ जा, और यहाँ क्या आएगा 2,000। अगर हम क्या करते हैं कि ये जो है 2,000 पूरा का पूरा रिफंड नहीं करते, हम इसमें से अपना कर लेते हैं कि चलो हम 1,000 तो रिफंड कर देंगे और 1,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, तो ये दोनों एंट्री का मिक्स भी हो जाएगा। ये देखो ये कंबाइंड वाला है, लेकिन अभी चलो हम देखते हैं कि 2,000 हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, 2,000 हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, कि ये जो 1,000 रुपये हैं 2,000 रुपये हैं हम क्या कर रहे हैं एडवांस में ले रहे हैं शेयर एप्लीकेशंस, क्योंकि यहाँ पर 12,000 है तो वो 12,000 दिखा जाएगा। अब इन दोनों की एंट्रीज का क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशंस में हमारे कितने आए, 12,000 आए, शेयर कैपिटल में कितना आया था, 10,000 आया था, ठीक। बैंक में कितना आया, हमने मानो कि हमने 1,000 रुपये कर दिया, शेयर अलॉटमेंट में 1,000 हो गया, तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे की एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इलस्ट्रेशन है कि इश्यू ऑफ शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड है, अभी हम ओवर सब्सक्राइब्ड की बात कर रहे हैं, तो ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस। कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट अल्टरनेटिव वाला, कि हमने जो अमाउंट है हमारा एक्सेस जो अमाउंट होगा उसको हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो गुड कंपनी लिमिटेड है, इनवाइट के एप्लीकेशंस कितने, 1,00,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, कितने कर रहे हैं वो, 1,00,000 कर रहा है, 10 ईच के हिसाब से कितने के हो गए, 1 करोड़ के हो गए। अभी चलो हम ये नहीं करते हैं क्योंकि अभी उसने अलॉटमेंट पर उस पर अलग अलग बोला है, ठीक, कितने किए थे, तो एप्लीकेशंस पे वो कैसे कितने कर रहा है, एप्लीकेशंस पे उसने मांगे हैं 3, अलॉटमेंट पर भी 3 मांगे हैं, और कह रहा है कि जो बैलेंस है वो रिक्वायर्ड जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम मांग लेंगे, तो जब मांगेगा तो वो फर्स्ट कॉल्स होती है, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट भी हो सकती है, फर्स्ट भी फाइनल हो सकती है, और जो है फर्स्ट एंड सेकेंड 2 अलग अलग फाइल्स में भी वो ले सकता है। तो एप्लीकेशंस पे कितने हैं, 3, अलॉटमेंट पे कितने हैं, 3। अब उसने क्या किया, 1,20,000 शेयर्स को अप्लाई कर दिया, कितने किया, 1,20,000 शेयर्स को अप्लाइड कर दिया, एंड कह रहा है एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 1,00,000 एंड द रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेशन। उसने क्या बोला है कि जो 1,00,000 थे उसको तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कितना किया, 20,000 उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक्सेस एप्लीकेशंस मनी वॉज रिफंड कर दिया, अलॉटमेंट मनी वर रिसीव्ड 99,500, जो अलॉटमेंट पे है उसने 99,500 लिए। अब एंट्रीज किस तरीके से बनाते, पहले हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, देखो किस तरीके, जैसे उसने क्या किया था, 1,00,000 लिए, 1,20,000 उसने रिसीव्ड किए हैं, और जो है 20,000 एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट उसने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया। तो हम यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट में वर्किंग नोट बना सकते हैं। अब उसने क्या किया, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, और फर्स्ट या फाइनल है, अभी उसने कुछ बोला नहीं है। एप्लीकेशन कितने की है, 3 की, अलॉटमेंट भी 3 का है, इसने मांगा नहीं है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन 3 का है, यहाँ पे हमने लिखा कि ड्यू कितना किया, रिसीव कितना किया, एक्सेस कितना था, एडजस्ट कितना किया, या रिफंड कितना किया। तो रिसीव कितना किया, 12,36, 3,60,000 किया। ड्यू कितना किया, 1,00,000 मल्टीप्लाई 3, 3,00,000, ठीक। अब एक्सेस कितना है उनका, 60,000। एप्लीकेशन पे उसने एप्लीकेशन का अमाउंट क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट लिख रहा है, ठीक। अलॉटमेंट पे क्या किया उसने, 3 से 1,00,000 और 3 से ही 1,00,000, क्योंकि उसने वो तो रिजेक्ट कर दिया। तो अभी हमने एंट्रीज क्या बनेगी एप्लीकेशंस की, पहले रिसीव वाली बनती है, 3,60,000,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000, 3,60,000। सेकेंड एंट्री क्या बनती है, 3 लाख तो हमारे ड्यू हो गए, शेयर एप्लीकेशन बैंक शेयर एप्लीकेशन कैपिटल में आए 3 लाख, लेकिन ये जो हमने यहाँ क्रेडिट किया है, जो यहाँ क्रेडिट किया उसको हम डेबिट भी करते हैं, तो 3,60,000 एप्लीकेशंस के तो एप्लीकेशंस में आ गए। शेयर कैपिटल में कितने आए, 3 लाख आए। ये कौन से वाले हैं, ये ड्यू वाले थे, ये समझ रहे हो ना, ड्यू वाले हैं। फिर 60,000 क्या कर दिया, ये रिफंड किए थे ना एक्सेस अमाउंट, ये देखो 60,000 इसमें आ गया। अब क्या किया, 3 लाख उसने ड्यू किए। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट एंट्री इसकी बनती है, दूसरी इसकी बनती है, थर्ड इसके, फोर्थ ये वाली बनती है, ठीक है। अब उसने क्या किया, 3 लाख शेयर अलॉटमेंट पर ड्यू किए और शेयर कैपिटल में भी 3 लाख आ गए। अब उसने यहाँ पे कंडीशंस बोली थी, वो हम अभी भूल गए करना आगे, कि उसने क्या किया, 99,500 उसने क्या किया है, रिसीव किए हैं अलॉटमेंट पर। बाद बाकी क्या हो गया, कॉल इन एरियर हो गया कि उसको मिले ही नहीं है, रिसीव किए हैं। तो देखो इसमें 3 उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, 99,500 किस पे लिए हैं, एप्लीकेशंस पे लिए हैं। तो इसका मल्टीप्लाई 3 में करिए, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितने हैं, 3 का 0 0, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 9 ज़ा 27, 27 28, कैरी 2, 3 9 ज़ा 27, 27 और 2 29, 2,98,500 क्या किए उसने, रिसीव किए हैं। तो हमारे रिसीव वाले कितने आ गए, 2,98,500 हमने क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। समझ में आ गया। एक बार हम फिर से देखते हैं कि उसने कितने इनवाइट किए थे, 1 लाख। रिसीव कितने किए उसने, 1,20,000। तो एक्सेस अमाउंट कितना, एक शेयर्स कितने हो गए, 20,000। ये हम शेयर्स की बात कर रहे थे यहाँ पे। अभी को बोलो कि मैम ये जो है यहाँ पे तो वो था, ये क्या है, शेयर्स थे, ठीक है ना। ये रुपीस थे कि 3 रुपीस वाले यहाँ लिए, 2 रुपीस 3 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट पर लिया, फर्स्ट कॉल पर बाद क्या बचा। अगर हमारे फर्स्ट कॉल का होता तो हम उसकी भी एंट्रीज बना लेते, नहीं पूछा तो कोई नीड नहीं है उसके बनाने की। तो 3 रुपये के हिसाब से 3,60,000, 3 के हिसाब से 3 लाख आ गया। एक्सेस कितना, 60,000, जो कि रिफंड कर दिया हमने, बैंक में डाल दिया था। अलॉटमेंट पर रिसीव कितने किए, 3 ड्यू कितने किए थे, 3 लाख। रिसीव कितने कर रहा है वो, 99,500 शेयर्स के हिसाब से था, ये शेयर्स के हिसाब से था, लेकिन रुपीस कितने थे अलॉटमेंट पे, 3 रुपीस। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने क्या कर लिए, इसमें रिसीव कर लिए, जो कि ये एंट्री बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। अभी हम पार पे कर रहे हैं, प्रीमियम का नहीं देखते हैं। एंड प्रो डाटा अलॉटमेंट। प्रो डाटा का भी मैंने क्या बताया था कि जो एक्सेस अमाउंट है उसको क्या करते हैं, हम एडजस्ट कर देते हैं कि हम एप्लीकेशंस पे ना लेके उसको हम अलॉटमेंट पे ले सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो किर्लोस्कर लिमिटेड इश्यू 20,000 शेयर्स ₹10 ईच टू द पब्लिक। केवल तो साथ के साथ ना लिखते जाते हैं, तो एक सेकेंड, कितने शेयर्स को इश्यू किया उसने, पहले पीछे देखें, 20,000 शेयर्स को किया। कितने को किया, 20,000। तो यहाँ लिखो 20,000 शेयर्स को क्या किया, इश्यू किया। एप्लीकेशंस उसने क्या किया, 10 के ईच है। एप्लीकेशंस पे 4 है, अलॉटमेंट पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे भी 3 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एप्लीकेशन, अलॉट एंड फर्स्ट। एप्लीकेशन पे कितने थे, 4 थे। अलॉट पे कितने थे, 3 रुपीज़ मांगे थे उसने। और फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे थे, 3 रुपीज़ मांगे थे। 3 और 3 6 4 10, क्योंकि इसने क्या किया था, 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से ये किए थे। फिर देखते हैं लास्ट पीछे क्या बोला है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 25,000। कितने उसने रिसीव किए हैं, 25,000। कितने एक्स्ट्रा हैं, 5,000 क्या है, ये एक्सेस है।
ये क्या किया था, इनवाइट किए थे, ये क्या किए, रिसीव्ड किए। इसको वर्किंग नोट में बनाओगे इजीली एंट्रीज बनेंगी हमारी। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 20 शेयर्स ऑन प्रो डाटा बेसिस एंड सरप्लस एप्लीकेशंस मनी वॉज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। उसने क्या क्या कहा है कि जो है हम 20,000 शेयर्स तो प्रो डाटा बेसिस पे करते हैं और जो बाद बाकी का अमाउंट है उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं अलॉटमेंट पे। तो देखते हैं अब, देखो चलो क्या क्या हम यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, ड्यू, फिर रिसीव कितना किया, एक्सेस कितना, यहाँ क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है तो एडजस्ट लिख लिया। पहले क्या करेंगे, रिसीव कितना किया, 25,000, 25 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख आ गया। ठीक, ड्यू कितना किया, 20,000 से 4 का मल्टीप्लाई किया, 80,000 ड्यू हो गए। एक्सेस कितना हो गया, अब हमें मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं है, लेकिन 5,000 का 4 में करोगे तो 20,000 हमारे क्या हो गए, एक्सेस हो गए। ये एडजस्ट कहाँ कर रहा है, अलॉटमेंट पे। इसने बोला कि ये जो 20,000 है एक्सेस अमाउंट, वो क्या कर रहा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहा है। 3 का 20,000 में मल्टीप्लाई किया, अलॉटमेंट पे कितने ले रहा है वो, ड्यू कितने कर रहा है, 60,000। 20,000 उसने क्या किया, एडजस्ट कर लिए, ऑलरेडी आ गए, लेकिन उसको ड्यू कितने किए थे, 60,000। तो अब रिसीव कितने करेगा अलॉटमेंट पे, वो सिर्फ 40,000। पहली एंट्री रिसीव, दूसरी एंट्री ड्यू, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री। ठीक, फर्स्ट कॉल पर 3 का था, 20 का मल्टीप्लाई किया, 60,000 ड्यू किए और 60,000 ही इसने रिसीव किए। तो फिफ्थ एंट्री एंड सिक्स्थ एंट्री। याद रखना है कि एप्लीकेशन में सबसे पहले रिसीव वाली एंट्री बनती है, फिर ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। सिर्फ एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारी रिसीव वाली एंट्री बनती है। तो देखो रिसीव में कितने किए, 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख। शेयर एप्लीकेशन में ड्यू कितने किए, 80,000। एडजस्ट कितने किए अलॉटमेंट पर, 20,000। शो करोगे ना कि 1 लाख था हमारा, 80,000 तो शेयर कैपिटल पे आ गए, तो 20,000 कहाँ गए, शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए। ड्यू कितने के शेयर अलॉटमेंट पर, 60,000, 60,000 हो गए। टू शेयर्स कैपिटल 60,000 क्योंकि करेंगे। अब क्या है, रिसीव की बननी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितने आए हैं, 40,000। देखो 40,000 ही लिख रहा है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स टू शेयर्स एप्लीकेशन, ड्यू कितने किए, 60,000, 60,000 लिख रहा है। फिर हमारी किसकी बनी, रिसीव की, रिसीव कितने किए, 60,000, तो 60,000। सबसे पहले ये हमारी एंट्री बनी है किसकी, ये हमारी एंट्री रिसीव की, फिर ये ड्यू की, फिर ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। समझ में आ गया। रिसीव करेंगे तो बैंक में अमाउंट जाएगा, इसीलिए बैंक ऊपर आएगा। ड्यू में हमारा शेयर एप्लीकेशंस ऊपर आएंगे। और जो याद रखना है, जो क्रेडिट किया है एप्लीकेशंस पे, अलॉटमेंट पे, वही डेबिट भी होगा नेक्स्ट ड्यू वाली एंट्रीज में। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहे हैं कि इश्यू एट पार ओवर सब्सक्राइब है, फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेशंस। अब ये थर्ड अल्टरनेटिव वाला, अभी हमने 2 अल्टरनेटिव कर लिया, अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पार्शली अलॉटमेंट टू द अदर्स एंड नो अलॉटमेंट टू द रेस्ट। प्रीति एंड को लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ₹1 lakh, ₹1 lakh divided into 10 lakh divided into 1 lakh shares, ₹10 each। अब इतना लिखते हैं, ठीक है, सॉरी लिखते हैं उसने क्या बोला है। एक लाख शेयर्स है, ठीक। अब क्या है, कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक ऑन विच पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशंस। 60,000 उसने क्या किए हैं, पेबल किए हैं रिसीव एप्लीकेशंस पे। 4 वर अलॉटमेंट, यहाँ लिखे हम कि एप्लीकेशंस अलॉट, फिर क्या आता है, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक, तो एप्लीकेशंस पे कितने किए हैं उसने, ₹2, अलॉटमेंट पे 4। एप्लीकेशंस पे ₹2, अलॉटमेंट पे 4, 4 और 2 6,
और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेगा, जो कि अभी हम देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, इतना कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एप्लीकेशंस फॉर 92,000 शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन विच डायरेक्टर्स। 92,000 जो है इसने इस तरीके से किए हैं। 60,000 ऑथराइज्ड कितने, ये क्या किया था उसने, एक सेकेंड, 1,00,000 शेयर्स को क्या किया, ऑथराइज्ड किया। ऑथराइज्ड में से 60,000 को क्या किया, इश्यूड किया। इश्यूड के बाद उसने लेकिन क्या किया, 92,000 शेयर्स को क्या किया है उसने, रिसीव किया है। यानी कि 32,000 शेयर्स जो हैं वो एक्सिस हैं। समझ आया है, इतना बोला। अब उसमें कंडीशंस दे रखी हैं, वो कंडीशंस पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि ये 40,000 थे, उन्होंने तो फुल्ली हमें दे दिया। क्या किया, यहाँ पे हम करेंगे कि उसने 92,000 को डिफरेंट पार्ट्स में कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसकी देखते हैं कि 40,000 वालों ने तो हमें पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया। तो पहले यहाँ पे लिखे हम, ड्यू था, रिसीव, एक्सिस, रिफंड, एडजस्ट। रिसीव कितने किए हैं, 92,000 के हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रिसीव कर रहा है वो, एक सेकेंड, 1 2 3, 2 4 जा 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1,84,000 क्या कर रहा है वो, रिफंड नहीं, एडजस्ट, रिसीव कर रहा है। एक सेकेंड, दोबारा लिखेंगे, एक सेकेंड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशंस पे कितने रुपीज़ हैं, 2 रुपीज़ थे, और यहाँ कितने हैं, 4 रुपीज़ हैं। यहाँ क्या किया उसने, ड्यू कर दिया। फिर क्या कर रहा है, रिसीव करेंगे, और फिर क्या होगा हमारा, एक्सेस अमाउंट आएगा, रिजेक्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिसीव कितने कर रहे हैं, 2 रुपीज़ के हिसाब से 92,000 शेयर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 1,84,000 कितने किए उसने, रिसीव कर लिए। ड्यू कितने कर रहा है वो, 60,000, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, 1,20,000। एक्सेस अमाउंट कितना है, इतना एक्सेस है। अब ये देखते हैं कि जो 64,000 रुपीज़ हमारे एक्सेस हैं, उसमें से उतने किसने रिफंड किए और कितने एडजस्ट किए। तो जो 40,000 है, 40,000 के हिसाब से तो उसने पूरा किया है, यानी कि 40 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 80,000 तो उसने पूरे पूरे लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 22,000 शेयर्स हैं, हम थर्ड वाला पढ़ रहे हैं कि 2,000 शेयर जो है वो क्या है, नील, यानी नील का मतलब हो गया 2,000 शेयर्स क्या है, नील है। नील का मतलब हो गया कि 2,000 शेयर्स के हिसाब से उसने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो 2,000 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 4,000 कितना कर दिया उसने, रिफंड कर दिया। ठीक है, रिफंड करने के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या किया कि 50,000 जो शेयर्स थे उसका 40% अमाउंट जो है रिसीव किया है, बाद बाकी का रिजेक्ट कर दिया है। अब इसको देखते हैं कि कितने थे वो, 50,000 थे। 50,000 का कितने थे, 50,000 का कितना था, 20% था, 40% था, 40%। कितना था, 40%। 50,000 का 40% किया, कितना आ गया, 20,000। तो उसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। बच्चे कितने, 60,000, 60,000 बच्चे। तो 60,000 क्या कर दिए उसने, एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट कहाँ किए, यहाँ किए थे,
यहाँ अलॉटमेंट में ड्यू कितने किए 60,000 के हिसाब से 0,000,640 2,40,000 उसने क्या किए हैं ड्यू किए हैं अलॉटमेंट पे। अब रिसीव कितने कर रहा है 60,000 तो जो अभी आगे देखते हैं और क्या कह रहा है 172,000 वर रियलाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूड द कैरीड फॉरवर्ड जो कैरी फॉरवर्ड किए हैं उसके अलावा अभी इसने 60,000 तो उसके पास ऑलरेडी आ चुके तो 2,40,000 में से उसका अमाउंट कितना बचा 2,40,000 थे। ठीक है अलॉटमेंट पे 60,000 उसको ऑलरेडी मिल गए एप्लीकेशन से तो अभी इसको कितने रिसीव करेगा वो 2 लाख सॉरी 1,80,000 लेकिन उसने क्या कहा अभी पीछे क्या कहा है कि 172,000 रियलाइज्ड किए हैं कितने किए 172 उसने क्या किए हैं रियलाइज किए यानी कि 172,000 क्या किए उसने रिसीव किए तो जो 8,000 है वो क्या हो गए कॉल्स इन एरियर हो गए यानी कि उसने ये अमाउंट हमें दिया नहीं है। अभी हमने लास्ट वाली उसमें भी देखा था तो इसी तरीके से इसमें कि 8,000 रुपये क्या हो गए उसके कॉल्स इन एरियर हो गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8,000 उसके कॉल्स इन एरियर में। समझ में आया। अब पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी 1,84,000 सेकेंड एंट्री 1,20,000 थर्ड एंट्री 2,40,000 एंड फोर्थ एंट्री इज 1,72,000। अब देखते हैं कि फर्स्ट एंट्री क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,84 यही लिख रहा है। सेकेंड एंट्री क्या है शेयर एप्लीकेशन यहाँ का अमाउंट तो यहाँ आएगा। फिर सेकेंड एंट्री क्या है 1,20,000 ड्यू हुए शेयर एप्लीकेशन पे पहुँचे 4,000 रिफंड किए बैंक में आ गए 60,000 एडजस्ट किए किसको एडजस्ट किए थे अलॉटमेंट को अलॉटमेंट में आ गए। समझ में आ गए दोनों एंट्रीज। थर्ड क्या है 2,40,000 ड्यू किए 2,40,000 ड्यू किए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या किया 1,72,000 रिसीव किए 1,72,000 रिसीव किए। अगर हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री बनाना चाहते हैं तो कॉल्स इन एरियर की भी एंट्री बना लेते हैं। अब पूरा शो भी कर देते हैं कि 2,40,000 था बैंक में जहाँ पे शेयर अलॉटमेंट कितना था 2,40,000 यहाँ किया तो बैंक में तो हमारे 172,000 पहुँचे 60,000 हमारे शेयर एप्लीकेशंस के आ गए थे। कॉल्स इन एडवांस बोल सकते हो आप उसको कि कॉल्स इन एडवांस में आ गया और कॉल्स इन एरियर्स हो गए हमारे कितने हुए थे 8,000 रुपये हमारे कॉल्स इन एरियर हुए। तो आप इसको जो है फुल एंट्री भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि हमारा क्या है नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यानी कि देखें तो क्या है कि हमने कितने किए 10,000 शेयर्स थे। अभी हम वहाँ क्या कर रहे थे 12 कर रहे थे तो 12 करने से हमारे 2,000 एक्सेस आ रहे थे तो इसको क्या बोला हमने ओवर सब्सक्रिप्शंस बोला। लेकिन यहाँ क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शंस में क्या क्या कि 10,000 शेयर्स हमने इश्यू किए लेकिन जो है 8,000 शेयर्स हमें रिसीव हुए। अब हम 8,000 शेयर हमें रिसीव हुए तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि 2,000 शेयर्स जो अंडर सब्सक्रिप्शंस हैं घर घर जाके लेके आए किसी के भाई कम मिले हैं तो कम ही हमें करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें सारा मतलब हमें रिसीव्ड अमाउंट से होता है। उसमें क्या था कि हम क्या करते हैं कि यदि हमारे पास पैसा ज़्यादा है हमें ज़रूरत नहीं है तो हम आपके पैसे को वापस कर सकते हैं बोल सकते हैं भाई कल लेके ही आज हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें ज़रूरत है ज़्यादा पैसों की और हमें आपने लोगों ने दिए हमें कम पैसे दिए तो हम घर जाके तो ले नहीं सकते। तो क्या है ये चीज़ है। तो क्या करते हैं कि अकाउंटिंग इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शंस अकाउंटिंग एंट्रीज मेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड सिंस
अलॉटमेंट इज मेड फुल टू ऑल द एप्लीकेशंस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो इसका क्वेश्चन है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार अंडर सब्सक्रिप्शंस में XYZ लिमिटेड है, इनवाइट किए एप्लीकेशन शेयर्स कितने किए इसने इनवाइट, कितने कर रहा है 40,000, और अमाउंट एप्लीकेशंस पे कितने हैं 3, अलॉटमेंट पे कितने हैं 4, ठीक, फर्स्ट कॉल्स पे कितने हैं 3, एप्लीकेशंस पर रिसीव कितने की उसने, रिसीव कितने 35,000। तो हमें किससे मतलब है, इन 35,000 से ही मतलब है। 35,000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ड्यू और रिसीव, यहाँ तो सेम ही है। तो कितना क्या 0 0 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, इतना रिसीव किया 105, इतना ड्यू था, इतना रिसीव था। अशोक टू whom AKR shares were allotted failed to pay the allotment and final money, final call. Sohan had applied for 500 shares to pay, failed to pay the final call. अब इसने क्या कहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ क्या किया 1,000 शेयर्स से क्या हो गया, ये फेल कर दिया, कॉल्स इन एरियर हो गए 1,000 मल्टीप्लाई 4, 4,000 रुपये क्या हो गए कॉल्स इन एरियर हो गए इसके, ठीक है। और 3,000 इसने जो अशोक है उसने क्या किया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। जब अलॉटमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं तो ये फाइनल कॉल भी कहाँ से दे पाएगा, तो 3,000 इसने यहाँ नहीं दिए। सोहन है हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, फिर जिसने जो सोहन ने 500 शेयर जो अप्लाइड किए थे उसमें जो 500 शेयर्स के हिसाब से उसने क्या नहीं दे पाया, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। तो 5 3 15, 1,500 रुपीज़ वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, ठीक है। तो हमारी क्या पहली एंट्री ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ वाली इसकी बनेगी। तो हमारे यहाँ क्या हो गया 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो 0 0 0, 4 5 जा 20, 4 3 या 12, 1,40,000। लेकिन इसने रिसीव कितने किए हैं 4,000, 1,40,000 में से 4,000 कम किए तो कितने हो गए 1,36,000। इसने कितने किए 3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे कितने आएंगे 105,000, और सिक्स्थ में इसने कितने 3,000 और 1,500, 4,500 नहीं दिए 4,500, तो इसमें से माइनस करो 1,05,000। तो फर्स्ट एंट्री हमारी 1,00,000 कितने की हुई 5,000 की फर्स्ट। सेकंड एंट्री हमारी दूसरी भी 1,05,000 की, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1,40,000। फोर्थ एंट्री में हमारा क्या 1,36,000 जो कि हमने बताया 4,000 उसने नहीं दिए थे इसीलिए उसको माइनस किया। फोर्थ एंट्री फिफ्थ एंट्री क्या कह रही है 1,05,000 उसने ड्यू किए हैं इक्विटी शेयर्स को फर्स्ट एंड फाइनल्स कॉल पे, उसमें से उसने 1,500 सोहन ने नहीं दिए और अशोक ने 3,000 नहीं दिए, तो कितने नहीं मिले 1,500। ये कॉल्स इन एरियर्स हैं जो कि हमें नहीं मिले हैं, तो कितने मिले 1,05,000 रुपये मिल गए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको मैं दोबारा समझाऊं और न्यूमेरिकल्स के साथ भी मैं समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।